दूर किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी, जिसका एक बेटा भी था, जिसका नाम कुकू था। पास में ही कालू कव्वे का घोंसला भी था। कालू कव्वे के बेटे का नाम जग्गू कव्वा था। कालू कव्वा और रानो चिड़िया लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, इसलिए उनकी अच्छी दोस्ती भी थी। फिर एक दिन वो चिड़िया कालू कव्वे के पास आती है। कालू भैया, अब हमारे जंगल में कहीं पास पास से तो भोजन मिलता नहीं है। हमें अब भोजन की खोज में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी भोजन की खोज में बहुत दूर तक गया था। फिर कहीं जाकर मुझे 2 दाने मिले थे। हम ऐसा करते हैं कि भोजन बारी बारी ले आया करें। एक दिन आप भोजन ले आया करें और मैं बच्चों के पास बैठूंगी, और फिर एक दिन मैं भोजन ले आऊंगी और आप बच्चों की रक्षा करना। कव्वे को ये बात बहुत ठीक लगती है, उस कारण कव्वा तो मान जाता है। मुझे कोई एतराज नहीं है, ऐसे हमारी भोजन की चिंता खत्म हो जाएगी। तो फिर आज मैं भोजन ले आती हूँ और आप बच्चों के पास बैठो। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और वो कव्वा अपने बेटे छोटे कव्वे को साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। वो चिड़िया तो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है, परंतु उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे जाती है। ऐसे ही वो तो पहाड़ों की दिशा में चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर उस चिड़िया का ध्यान पहाड़ के साथ वाले पत्थर पर जाता है। वहाँ तो एक छोटा चील का बच्चा एक पत्थर के नीचे दबा रो रहा था। मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कोई इस पत्थर के नीचे से निकाल दे। मुझे इस छोटे चील के बच्चे की मदद करना होगी। क्या हुआ? ये एक चील का बच्चा है तो ये भी छोटी सी जान, और मुझे इसकी जान बचाना होगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया वहाँ जाती है और पत्थर को पूरे जोर से हटाती है और उस चील के बच्चे को पत्थर के नीचे से निकालती है। आंटी चिड़िया, आपने मेरी जान बचाई। मुझे पत्थर के नीचे बहुत दर्द हो रहा था। जब मम्मा पापा घर ना हो तो कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करते। मैं तो बस पत्थरों से खेल रहा था कि ये पत्थर मेरे ऊपर गिर गया। फिर वहाँ पर मम्मा चील आ जाती है, जो एक चिड़िया को अपने बच्चे के पास देख बहुत हैरान हो जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या अपनी बलि चढ़ाने आई हो? इससे पहले कि चिड़िया कुछ बोलती, तुरंत छोटा बच्चा बोलता है। मम्मा मम्मा, ये बड़ा पत्थर मेरे ऊपर गिर गया था। मैं तो मम्मा मरने ही वाला था। मेरे बहुत दर्द हो रहा था। फिर चिड़िया आंटी ने मुझे पत्थर हटाकर बाहर निकाला। ये सुनकर वो चील तो रोने लग जाती है। आप कितनी अच्छी चिड़िया हो। आज आपके कारण मेरे बच्चे की जान बची। मैं कैसे आपके इस एहसान का बदला दूंगी? कोई बात नहीं चील बहन, मैं तो भोजन की खोज में निकली हुई थी कि मेरा ध्यान आपके बच्चे पर पड़ गया। आपका नाम क्या है चिड़िया? मेरा नाम रानो चिड़िया है और कुकू मेरे बेटे का नाम है। हम माँ बेटा इसी जंगल के बीच नदी के पास रहते हैं। अगर किसी दिन चक्कर लगा तो मैं आऊंगी आपके घर, और अगर कोई बड़ा पक्षी तंग करे तो मुझे जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे भोजन की खोज को भी जाना है। चिड़िया, ये कुछ फल है, ये आप ले जाएं। फिर वो चिड़िया वो फल लेकर वापस अपने घर की तरफ चल देती है। कौवा और उसका बेटा तो बहुत भूखे थे। वो तो ताजे ताजे फल देखकर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा ताजा ताजा फल खाने में। हाँ हाँ कालू कव्वे, मैंने भी अभी तक फल नहीं खाए। हम सब इकट्ठे ही ये फल खाएंगे। अगले रोज भोजन लाने की बारी कव्वे की थी। उस कारण चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर कव्वे के घोंसले में आ जाती है। कव्वे भैया, आज आपकी बारी है। मैं बैठी हुई हूँ बच्चों के पास, और आप जाकर भोजन ले आए। हाँ हाँ चिड़िया, मैं चाहता हूँ, और मैं शाम तक तो भोजन लेकर वापस लौट ही आऊँगा। और फिर कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है। जैसे ही कालू कौवा भोजन लेने जाता है तो उसके बेटे का कोई शरारत करने को मन करता है और वो चिड़िया से कहता है, आंटी आंटी, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है, पानी ला दे। जग्गू बेटा, अभी सुबह ही तो पानी पिया है आपने, और फिर अभी से प्यास लग गई। आंटी आंटी,
मेरा मन घबरा रहा है, मुझे जल्दी जल्दी पानी ला दे, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जा रहा। कुकू बेटा, कोई शरारत नहीं करना और मैं जग्गू के लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया छोटे कौवे के लिए पानी लेने चली जाती है, परंतु चिड़िया को नहीं पता था कि वो छोटा कौवा तो झूठ बोल रहा है। जैसे ही चिड़िया वहाँ से जाती है, वो छोटा कौवा चिड़िया के बेटे कुक्कू से कहता है, मैं तो जा रहा हूँ थोड़ा घूमने फिरने, अगर सैर करने जाना है मेरे साथ तो चलो। मम्मा घर में नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। और जग्गू, ऐसे बाहर जाना ठीक नहीं, मम्मा भी मना करके गई हैं। चल डरपोक, चिड़िया का बच्चा, मैं तो कौवा हूँ कौवा, मैं किसी से नहीं डरता। फिर जग्गू कौवा कुकू की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू को अच्छे से पता नहीं था कि वो किस दिशा में जाए। उसे दूर से ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं। वो सीधा उन पहाड़ों की दिशा में चला जाता है। वहाँ जाकर वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। उस छोटे कौवे को ये कब पता था कि ये इलाका तो चीलों का है। अभी वो बैठा ही था कि वहाँ एक चील आ जाती है और आकर उसे पकड़ लेती है। आज तो शिकार का मजा ही आ गया, जरा मेहनत नहीं करना पड़ी, खुद ही पकड़ा गया। आज तो मुझे भूख नहीं है, मैं इसे कल खाऊंगी। और कल तो मेरी बहन भी आने वाली है, दोनों बहनें मिलकर खाएंगे इस काले कौवे को। फिर वो छोटे कौवे को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया भी नदी से पानी लेकर वापस आ जाती है। कुकू कुकू, जग्गू कहाँ है? वो कहाँ चला गया? मम्मा जैसे ही आप गई थी, वो तो मुझे बोल रहा था कि चलो घूमने चलें। मैं तो नहीं गया, परंतु वो चला गया। चिड़िया तो रोने लग जाती है। जग्गू, ये क्या किया आपने? अब आपका पापा कहाँ मुझ पर विश्वास करेगा? बेटा, आप क्यों चले गए? फिर वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। वो तो अपने जग्गू को ना देख बहुत गुस्से में आ जाता है। मेरे जग्गू को अगर कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे कुकू को नहीं छोड़ूंगा। कालू भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जग्गू ने खुद ही शरारत की और भाग गया। अब ऐसे आपस में लड़ने से अच्छा है हम उसे ढूंढने जाते हैं। कुकू बेटा, घोंसले के नीचे छुपकर बैठ जाओ और इधर उधर नहीं जाना। फिर कौवा और चिड़िया जग्गू की खोज में निकल जाते हैं। वो नदी पर जाते हैं, वहाँ भी जग्गू नहीं था। फिर वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, ये सब तुम्हारे कारण हुआ, वो तो बच्चा था, तुम क्यों पानी लेने चली गई? अब मैं कहाँ से लूँगा अपना बेटा? कालू भैया, जग्गू कह रहा था कि उसका मन घबरा रहा है, मैं तो इसलिए पानी लेने चली गई थी। कालू भैया, आप चलें, हम पहाड़ों की दिशा में जाते हैं, हो सकता है कि जग्गू वहाँ चला गया हो। और फिर वो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। अरे रानो चिड़िया, आज फिर से इधर कैसे? मैं तो आपको जानती हूँ, परंतु दूसरी चीलों से बचकर रहा करो। चील बहन, हमारा एक छोटा कौवा कहीं खो गया है। मेरा बेटा है वो, जग्गू है नाम उसका, हम उसी की खोज में निकले हैं। अच्छा, एक छोटा सा कौवा तो आज मेरी बहन भी शिकार करके लाई है। जरा चलो तो, मैं जाती हूँ आपके साथ और जाकर देखते हैं। फिर वो सब जल्दी जल्दी वहाँ से जाते हैं। ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा जग्गू ही है। पापा मुझे बचा लें, मैं फिर कभी शरारत नहीं करूँगा। रानो आंटी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने झूठ बोला था कि मुझे पानी पीना है। फिर वो चील अपनी बहन से वो छोटा कौवा वापस लेकर उन्हें दे देती है। चिड़िया, मैंने आपको सहेली कहा है, अगर कोई भी काम हो तो बताना मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चील दी। फिर वो सब वहाँ से खुशी खुशी वापस लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एक बार की बात है कि एक जंगल में सूखा चल रहा था। वहाँ पर पक्षियों को पानी ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी। वो बहुत दूर दूर जाकर पानी की तलाश करते। एक वक्त तो ये भी आ गया कि पक्षियों को पानी मिलना ही बंद हो गया। उसी जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। वो भी बहुत परेशान थी। हाय, ये हम पर क्या मुसीबत आ चुकी है। पानी ही तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है और वो ही नहीं मिल रहा।
सिर्फ आज के लिए थोड़ा सा पानी ही बचा है, कल पता नहीं प्यास लगने पर मैं क्या करूँगी। वो ये कह ही रही होती है कि अचानक इसके घर के दरवाजे पर कोई आवाज़ देता है। वो दरवाज़ा खोलती है। बेटी रानो चिड़िया, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है? बहुत प्यास लगी है और कोई पक्षी पानी नहीं दे रहा, और मैं अब इस काबिल नहीं कि पानी ढूंढ सकूं। चिड़िया के पास तो खुद बहुत थोड़ा पानी होता है जिसे इसने खुद पीना होता है, लेकिन वो अपनी परवाह नहीं करती। ये लो कबूतर मियाँ, मेरे पास सिर्फ इतना ही पानी है, तुम पी लो। कबूतर पानी पी लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हारा भला करे। और उस रात रानो चिड़िया प्यासी ही सो जाती है। रात को जब रानो चिड़िया सो रही थी, इसके सपने में नीलम परी आई। उसने चिड़िया से कहा, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई मटका देती हूँ। अगर तुम छम छम छमाछम बोलोगी तो इस मटके से पानी आना शुरू हो जाएगा, और अगर अंतर मंतर जंतर पढ़ोगी तो पानी आना बंद हो जाएगा। इस मटके से तुम सब पक्षियों की मदद करना। रानो चिड़िया सुबह जब उठी, उसे लगा कि उसने जादुई मटके का सिर्फ एक सपना देखा है, लेकिन जब उसने थोड़ा आगे देखा तो वाकई वहाँ एक मटका पड़ा था। रानो चिड़िया ने सोचा, मैं वो मंत्र पढ़कर देखती हूँ। छम छम छमा छम, मटके से सचमुच पानी आने लगा। अरे वाह, सचमुच पानी आने लग गया, मेरा सपना सच हो गया। वाह वाह, मज़ा ही आ गया। अब मैं वो पानी बंद करने का मंत्र पढ़ती हूँ, अंतर मंतर जंतर। मटके से पानी आना रुक जाता है। अब तो पानी ढूंढने की कोई परेशानी नहीं होगी। अचानक से रानो चिड़िया को परी की बात याद आती है कि उसे अपने साथ बाकी सब पक्षियों की भी मदद करनी होगी। रानो चिड़िया खुद भी पानी पीती है और इस मटके से पानी भर भर के दूसरे पक्षियों को भी देकर आती है। वो सब रानो चिड़िया से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये इतना पानी कहाँ से आया, तो वो उन्हें सारी कहानी बताती है। सब पक्षी अब खुश हो जाते हैं कि इन्हें अब पानी ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता है। उस तक जब ये खबर पहुंचती है तो वो कहता है, ऐसा मटका जिसमें हर वक्त पानी आए, ये तो सिर्फ मेरे पास होना चाहिए। अगर वो मेरे पास आ जाए, मैं जितना चाहूँ पानी पी सकता हूँ, और जब कोई और पानी लेने आएगा तो उन सबको भगा दूंगा, या फिर ये शर्त रखूंगा कि इन सब पक्षियों को मेरी गुलामी करना पड़ेगी। बड़ा मजा आएगा, बस किसी तरह वो मटका चुराना पड़ेगा। और वो रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। रानो चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, प्लीज थोड़ा सा पानी दे दो। और रानो चिड़िया उस मटके के पास जाकर कहती है, छम छम छमा छम। मटके से पानी आ जाता है और कौवा सब कुछ देख रहा होता है। वो पानी पीकर चला जाता है। अब मुझे पता चल गया कि इस मटके से पानी कैसे आता है, अब मजा आएगा। और कालू कौवा फिर से रानो चिड़िया के घर की तरफ जाता है। रानो बहन, मैं अपने घर जा रहा था कि मुझे बुलबुल के 2 छोटे बच्चे दिखे जो पानी के लिए रो रहे थे। तुम जाकर उन्हें पानी पिलाओ। कव्वे भैया, अगर बुलबुल के बच्चों को प्यास लग रही थी तो बुलबुल खुद आ जाती पानी लेने। अरे नहीं, बुलबुल घोंसले में नहीं थी, इसीलिए वो नहीं आई। बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे। अच्छा, तो फिर आप ले जाइए पानी। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं तो किसी और तरफ जा रहा हूँ, तुम खुद ही जाकर दे आओ। ऐसे कहकर कौवा बाहर जाकर छुप जाता है और रानो चिड़िया का बाहर जाने का इंतजार करता है। जैसे ही रानो चिड़िया बुलबुल के बच्चों को पानी देने जाती है, कौवा जल्दी से उसके घर जाकर मटका उठाकर भाग जाता है। अरे बुलबुल बहन, तुम तो अपने घर पर ही हो, और कौवा कह रहा था कि तुम घर पर नहीं हो। ये लो पानी और अपने बच्चों को पिला दो, तुम्हारे बच्चे रो रहे थे ना पानी के लिए। नहीं रानो चिड़िया, मेरे पास तो पहले से पानी मौजूद है और कौवा तो यहाँ पर आया भी नहीं। रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि कौवे ने उससे झूठ क्यों बोला, और रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया जब घर वापस आती है तो मटका वहाँ पर मौजूद नहीं होता। रानो चिड़िया बहुत परेशान होती है। ये मेरा मटका किधर गया? मुझे लगता है ये सब कौवे की ही कारस्तानी है, इसीलिए उसने मेरे साथ झूठ बोला। रानो चिड़िया सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें कौवे के बारे में सब बताती है। और कौवा मटका अपने घर रखकर सीधा चील के पास जाता है और उसे बताता है कि मटका उसके कब्जे में है। अब वो दोनों मिलकर इस जंगल पर राज कर सकते हैं। चील तो थी भी कौवे से ज्यादा जालिम। वो फौरन ही कौवे के साथ मिल जाती है
फिर दोनों ही प्लान बनाते हैं कि अब वो कैसे सब पक्षियों से पानी के बदले में अपनी गुलामी करवाएंगे। चील दीदी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रानो चिड़िया आराम से नहीं बैठेगी, वो सब पक्षियों को मेरे घर जरूर लेकर आएगी। तुम फिक्र ना करो, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। और कौवा अपने घर वापस चला जाता है। कालू कौवे, तुम अपनी हरकतों से बाज ना आना। तुम बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि तुम रानो चिड़िया के पास पानी लेने जाओ और रानो चिड़िया तुम्हें पानी ना दे? तुमने ये घटिया हरकत क्यों की? अब जल्दी से मटका वापस कर दो, वरना हम सब पक्षी मिल जाएंगे और तुम्हारा लिहाज नहीं करेंगे। उधर से चील भी आ जाती है। किसका लिहाज नहीं करोगे? चील दीदी, ये कौवा है ना, इसने रानो चिड़िया का मटका चुराया है। आप प्लीज इससे बोलो कि ये मटका वापस कर दे। भाई वो क्यों? वैसे भी वो मटका मेरे पास है। और खबरदार किसी ने कौवे से ऊंची आवाज में बात की। पानी चाहिए तो हमारी सेवा करो, जो जितनी सेवा करेगा उसे उतना ही पानी मिल जाएगा। और सब पक्षी बेचारे हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। तोते भैया, अब हम क्या करें? हम उस चोर कौवे और जालिम चील की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर कौवा अकेला होता तो हम उससे मटका छीन लेते, लेकिन जालिम चील का मुकाबला हम नहीं कर सकते। अच्छा चलो, आप अपने अपने घरों को चलते हैं। कल सुबह एक बार फिर जाएंगे और कौवे और चील को प्यार से समझाएंगे। अगर ना माने तो हमें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वो कहेंगे। चल भी कौवे, अब हम थोड़ा सा पानी तो पी लें। और कौवा मटके के सामने खड़ा होकर बोलता है, छम छम छमा छम। पानी आने लगता है। कौवा और चील जी भरकर पानी पीते हैं। कौवे को मटके से पानी आने का तो मंत्र आता था, लेकिन पानी को रोकने का मंत्र नहीं आता था। मटके से पानी निकला ही जा रहा था। कालू, रोक पानी को, ऐसे तो हम डूब जाएंगे। वो पानी को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते कौवे का पूरा घर पानी से भर जाता है और वो दोनों पानी में डूब जाते हैं। सुबह होते ही सब पक्षी फिर से कौवे और चील के पास आते हैं। वहाँ तो हर जगह पानी ही पानी था। चिड़िया बहन, कुछ करो, वरना हमारा तो पूरा जंगल पानी से भर जाएगा। चिड़िया जल्दी से पानी को बंद करने का मंत्र बोलती है तो पानी बंद हो जाता है। ज्यादा देर पानी में डूबा रहने से कौवा और चील वहीं मर जाते हैं। देख लो पक्षियों, इसने हमारे साथ बुरा किया तो अब इसके साथ भी बुरा ही हुआ। इसके बाद रानो चिड़िया अपना मटका लेती है और फिर सब पक्षी अपने अपने घर को लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और अगर आप दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा।